हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 को। तो दोस्तों, ये हमारे पहले चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ यहाँ। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या करना है, तो जो संख्या हमें दी गई हैं वो ए बी के ही मान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ हमें घुमाने भ्रमित करने के लिए होते हैं, इनमें करना कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ HCF ही ज्ञात करना होता है। ठीक है, नॉर्मल तरीका से जैसे हम HCF ज्ञात करके आए हैं। सेकंड वीडियो में देखा था आपने, सेकंड वीडियो में पहला क्वेश्चन हल कराया था, तो उसमें जो HCF निकाला था वो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा इसमें भी HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे किस प्रकार से हल करना है। तो आपको पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ, तो आपको एक जानकारी के लिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो या मैं आपको एक लाइन बोले दे रहा हूँ, या आप उस लाइन को भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप अगर लिखना चाहो तो वीडियो को रोक करके उस लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या कितनी है, 616। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 616, और बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 32 का महत्तम समावर्तक, अर्थात हम कह सकते हैं HCF के बराबर होगी। ठीक है, या आप इस तरह से मेरी तरह शॉर्ट में लिख सकते हो। देखिए जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ या हल, तो आप यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं, वी नाउ दैट, इंग्लिश में भी बोल सकते हो आप, इंग्लिश में लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ लिख दो, हम जानते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम जो हमें संख्या निकालनी है वो अधिकतम स्तंभों की निकालनी है। अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ठीक है, बराबर होगी किसके, HCF के। ठीक है, दी गई जो संख्या है हमारी A और B के, उनके HCF के बराबर होगी। तो अर्थात अब हम यहाँ पे एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, अब हमें HCF ज्ञात करना है सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ तो परेड के जो सदस्य हैं तो उनको मान लिया जाएगा A बराबर, तो हम लिखोगे A बराबर 616। ठीक है दोस्तों, और B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 32। तो हमें क्योंकि यहाँ कारण लिख देंगे ऐसी तरह से, जैसे A का जो मान है यहाँ लिखेंगे हम 616 बड़ी संख्या है किससे, 32 से। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और आपको नई बात बताता हूँ। देखिए अभी मैं पहले इसको लिख दूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक नई बात मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में क्या है। जब भी कोई ऐसा सवाल हो तो इन ऐसे सवालों को या इन सवालों को, ठीक है, आप दो विधि से हल कर सकते हो। तो इसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी हल कर सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, जो मैंने वीडियो फर्स्ट में बेसिक में बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं। ठीक है, उसके आधार पर भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको दोनों विधि से समझना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोनों विधि से समझने वाले कमेंट कर दें, ठीक है, कि जी हमें दोनों विधि से समझना है। और एक विधि तो मैं इस वीडियो में आपकी कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, हमारे पास होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, तो A बराबर BQ प्लस R, तो हम भाग करते हैं इसमें, यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं हम भाग। तो भाग करने के लिए हम सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेंगे, भाग का चिन्ह बना लिया। अब बताइए जो A का मान है वो लिखा जाएगा इसके अंदर 616, और B का मान लिखा जाएगा बाहर। हम करेंगे भाग। अब जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पर बताइए हमें कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो संख्या क्या बार कटेगी, तो हमें 32 का पढ़ा इतना याद नहीं है कि जो हम 616 तक हम पढ़ लें। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों जैसे हमने
हाँ, वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करा था ना दोस्तों, उसी की तरह है। जैसे उसमें हमें दी गई थी 38,220 और 196 संख्या दी गई थी, तो उसी प्रकार से संख्या है। तो इसमें 3 अंक तक विभाजित नहीं करेंगे, हम पहले 2 अंकों को काटेंगे, ठीक है। 1 अंक बचेगा, उसको हम बाद में उतारेंगे। तो कैसे काटोगे, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 32 एकम 32, ठीक है दोस्तों, 32 एकम 32। अब हम घटा के लिखेंगे यहाँ, तो 11 हो जाएंगे यहाँ, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, 29 बचेगा शेष पर। अभी हम यहाँ इस स्टेप को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 6 बचा हुआ है शेष, तो पहले हम 6 को उतार करके हल करेंगे। 296 आ गया। अब हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये 9 27, लगभग 9 बार संख्या हमारी कट जाएगी पूरी। तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, ठीक है, पूरी नहीं कटेगी, शेष बचेगा इसमें। तो देखिए कितना बचेगा, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, तो 288 बारी हमारी संख्या कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए 8 बचेगा इसमें, 16 हो जाएंगे, दाई लेंगे तो दाई लेने पर 16, 16 में 60 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारी पूरी संख्या कट चुकी है, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसी स्टेप को हमें यहाँ लिख देना है इसके साथ। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा 616 बराबर बी का मान हो जाएगा 32 गुणा क्यू का मान हो जाएगा दोस्तों 19 और प्लस आर का मान हो जाएगा यहाँ 8। जो शेषफल होता है वो आर का मान होता है, ठीक है। अभी आपके, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, ठीक है, आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखे हैं, तो शायद आपको ये ए बी क्यू समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसकी बेसिक वीडियो को जरूर देख लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप समझोगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में 5 प्रश्न हैं और 4 उदाहरण हैं, तो 9 क्वेश्चन है इसके चैप्टर, इस प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। मैं आपको 5 सवाल और 4 उदाहरण करवाऊँगा, तो उन 9 के 9 में से कोई भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो इसलिए पहली वीडियो को इसकी को जरूर देख लेना। तो अब हम देखिए स्टेप नंबर 2 को लागू करते हैं। तो यहाँ स्टेप 2 कैसे लागू होगा, तो यहाँ हमारे पास ए का मान है, मतलब एक 8 और 32 है। तो अब यहाँ ए का जो मान बनेगा दोस्तों वो 32 बनेगा, हम 32 से भाग देंगे, तो 8 चौक 32, ठीक है, 32। तो शेषफल हो जाएगा हमारे पास 0, और जब 0 आ जाएगा तो वही हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ, तो ए का मान अब यहाँ हो गया 32 बराबर बी का मान हो गया 8 गुणा क्यू का मान हो गया 4 प्लस शेषफल हो गया 0। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ जो HCF आएगा, HCF जो आएगा वो आएगा कितना, 616 और 32 का, तो कितना आएगा, जिससे लास्ट में संख्या से कटी है स्टेप, जो लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप कटा था, तो 8 से कटी थी संख्या, ठीक है। तो 8 से पूरी संख्या कटी है, तो 8 ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8 होगी, 8 होगी, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज की पढ़ाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी है। हमने निकाली है, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सिद्रा साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।